उसमें क्या दिक्कत आएगी, उसमें हमेशा वो साइड से कट जाएगा, जैसे कि ये दोना डले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। पेपर प्लेट के बिजनेस में जो लोग इसको करते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं रोल से संबंधित बहुत आने लगी हैं आजकल। और उसकी जो सेटिंग होती है, इसकी जो सेटिंग होती है, अगर आपकी साइड से कहीं दोना ये इधर उधर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये रोल लगा हुआ है, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रोल होता है, अगर आपका ये यहाँ से जो सेटिंग होती है जहाँ पे आप रोल इसको कसते हैं, ठीक है, यहाँ से इसकी सेटिंग थोड़ी सी भी बिगड़ जाती है, अगर वो साइड से इधर उधर होता है तो वो आगे चल के यहाँ पे, तो वो आपका जो डाई है वहाँ से आपका दोना फ्रेश नहीं काटेगा, वो साइड से इधर उधर भागेगा। ठीक है। और आपका जो दोना है वो अच्छे से नहीं कट पाएगा। तो इसी से संबंधित आज आपका वीडियो होने वाला है कि आप उसको रोल को कैसे ठीक करते हैं। ठीक है। तो इसमें 2-3 सेटिंग होती हैं, उनको आप अगर आप सही से सेट कर लेते हैं तो आपका जो यहाँ पे माल है वो एकदम से अच्छा कटने लगेगा। और आपका जो समस्या आ रही है, बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं और लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारा रोल यहाँ से तो हम कस देते हैं फिर भी वो कहीं इधर हो जाता है, कहीं इधर हो जाता है, यानी कि जो रोल है ये, ठीक है, वो इधर उधर हो जाता है। और अगर ये रोल सीधा यहाँ से वो आगे आपका जो पेपर लगा होता है, अगर वो इन बेलन के बीच में से सही से नहीं गया तो वो आगे जाके टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर रोल थोड़ा सा भी ऐसा होता है, ठीक है, तो आपका जो दोना है वो अच्छे से नहीं कटेगा यहाँ पे। ठीक है। और आपका साइड से कट जाएगा दोना, फिर आपका जो माल है वो भी ख़राब होता जाता है, जैसे कि ये होते हैं। ठीक है। ये तो फ्रेश कटा हुआ है, यहाँ से अगर आपका दोना नहीं है तो आगे डाई पे सेट नहीं होगा। और उस डाई को सेट करने के लिए डाई पे पेपर आपका अच्छे से जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, तभी आपका जो माल है वो फ्रेश बनेगा। जो भी दोना प्लेट आप काम कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, तो आपका यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रोल लगा हुआ है, ये आपको रोल कैसे लगाना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सभी में सेटिंग अलग अलग होती है। ठीक है। तो मैं आपको इस मशीन में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब भी रोल अपना लगाते हैं तो इसमें आपको ये चेक करना है कि आप जब बुलेट कस रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बुलेट लगे हुए हैं, किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी में ऐसी सेटिंग नहीं होगी, किसी किसी में क्या दे देते हैं कि वो एक साइड पे ही ये सपोर्ट दे देते हैं और एक साइड में ऐसे ही होता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, इस तरफ भी ऐसे लगा हुआ है और इस तरफ भी ऐसे ही लगा हुआ है। जैसे कि ये खाली मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसमें रोल नहीं लगा हुआ है। इसमें जब हम रोल लगाते हैं तो ये देखिए, ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। ठीक है। इनको क्या करना होता है, ये यहाँ पे इसको जितना भी आपको ऐसे खिसकाना है और इसको यहाँ से खिसकाना है, आप खिसका सकते हैं। लेकिन उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है कि जिनमें ये जो चक्के लगे होते हैं ये साइड में एक तरफ ही सपोर्ट में होते हैं और एक तरफ नहीं होते हैं। ऐसा होता है। कमेंट करके अगर आप बताना चाहते हैं जिनके में नहीं है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको ये दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका ये जब आपने रोल लगाया जैसे 5 इंची का है या 6 इंची का है, तो वो इसकी सेटिंग और यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ठीक है। अगर ये इसके बराबर नहीं होता है तो आपका क्या है, वहाँ पे ऐसे जाएगा। ठीक है। तो अगर ये इसकी सीध में नहीं हुआ, डाई के सीध में नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका ये वहाँ से रोल कहते हैं ना कि इस साइड में हुआ तो वो इस तरफ ही भागने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और डाई में आपका जो दोना है वो ख़राब होता जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, रोल एकदम ऐसे सटीक से लगाना है। और वो उसमें लोग क्या दिक्कत कर देते हैं कि वो इसकी सेटिंग नहीं कर पाते हैं, वो रोल लगा देते हैं और वो क्या क्या दिक्कत करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो रोल जब भी आप लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपके पास डबल डाई दोना मेकिंग मशीन है या फिर सिंगल डाई की मशीन है, तो आप कहते हैं ना कि अगर आप डाई भी बदल देंगे, जैसे एक डाई चलाते हैं, एक दिन चलाई या 2 दिन चलाई या हफ्ते भर चलाई या फिर कंटिन्यू चलाते हैं, तो आपको क्या करना है, जब भी रोल लगाएं 5 इंच का, तो आपको दोनों तरफ के ये बोल्ट नहीं खोलने हैं। आप एक बार अच्छे से सेटिंग कर लो, आपका थोड़ा सा समय बर्बाद होगा। एक तरफ का ही बोल्ट आप इस साइड में निकाल लें, जैसे कि ये देख पा रहे हैं। जैसे कि आपको जब भी इसमें रोल लगाएं तो इसको एक बार अगर सेटिंग हो जाए कि आपका दोना अच्छे से वहाँ पे जाके निकल रहा है, कागज़ निकल रहा है, दोना नहीं कट रहा है, तो फिर आपको एक तरफ का एक बार आपको सेटिंग करनी है, एक तरफ का अच्छे से कस दें। ठीक है। और जब भी रोल लगाएं तो एक तरफ से ही लगाएं, चाहे इस तरफ से लगाएं चाहे इस तरफ से लगाएं। लोग क्या करते हैं, वो दोनों तरफ का बोल्ट इसको दोनों तरफ से खोल देते हैं और इसके बाद हमेशा उनको ये सेटिंग करनी पड़ती है और बार बार उनको वहाँ पे ये पेपर इधर उधर होता है और वो सेट करना पड़ता है। तो एक बार जब सेटिंग कर लो, अच्छे से समझ लो, तब आपको एक तरफ का ही बोल्ट खोलना है, एक तरफ का, चाहे इस तरफ का और चाहे इस तरफ का, एक तरफ को अच्छे से कस देना है, जिससे आपको रोल जब लगाएंगे, अगर आपका इस तरफ का यहाँ पे कसा हुआ है अच्छे से, तो ये कसा रहेगा और आपकी सेटिंग जो है वो बनी रहेगी। ठीक है। जब भी आप इसको निकालेंगे, जैसे इसको निकाल लिया, ठीक है, इसमें रोल लगाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ का अगर आप खोल लेते हैं तो बार बार आपको ये सेटिंग करनी पड़ती है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप
इसमें बेलन में जब पेपर जाता है, ठीक है, अगर आपका रोल एक बार सेटिंग हो जाएगी तो ये बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। आप इस तरफ से इसको खोल के इसको निकाल लेंगे और आपका जो रोल है, जैसे ही वो रखा है, रोल रखा हुआ है, तो उसको आप एक तरफ से निकाल लेंगे और एक तरफ से डाल देंगे, तो आपकी हमेशा वो सेटिंग बनी रहेगी। आपका जो दोना है वो साइड से कैसे ख़राब होता है, पहली सेटिंग तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। दूसरी सेटिंग होती है कि आपका जो बेलन है, जैसे पेपर आपका यहाँ पे जा रहा है, मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ, इसमें ऑलरेडी ये लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो रोल लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे जो बेलन है, बेलन की सेटिंग क्या होती है, ठीक है, बेलन की सेटिंग अगर आप ये देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऊपर नीचे बेलन की सेटिंग हो जाती है, तो सबसे पहले आपका जो ये लेवल है, ये पीछे की जो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये जो है एक समान होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा सा उचका है और इसमें यहाँ पे ये नीचे है, तो आपका पेपर एक तरफ से दब रहा है, एक तरफ से यहाँ पे उचक रहा है, चाहे इधर से चाहे उधर से। अगर सेटिंग पूरी एक सी है तो पेपर आपका एकदम से पीछे यहाँ पे निकलता हुआ चला जाएगा, जैसे कि ये है, ठीक है, ये निकलता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर आपका पेपर, ठीक है, एक तरफ ज़्यादा दब गया और एक तरफ ढीला है, तो वो एक तरफ को ऐसे भागेगा, ठीक है, ऐसे, जैसे ऐसे या पेपर जा रहा है, तो अगर यहाँ से दब रहा है तो वो ऐसे ऐसे होके जाएगा, तो ऐसा खिसकते हुए चला जाएगा। तो आपको ये यहाँ पे बेलन के साथ साथ ये तो आपने सेटिंग कर ही ली है जो मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। ये सेटिंग करने के बाद आपको इसकी भी सेटिंग करनी है अपनी बेलन की। तो क्या होता है, नॉर्मली आपको चेक करना है, थोड़ा सा समय लगता है आपको, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको खुद ही सीखना पड़ता है। यहाँ पे इसके बेलन के ये बोल्ट लगे होते हैं, तो इसको बराबर से ही कसना है आपको देख के, ठीक है। ये जो बोल्ट होते हैं तो इसको बराबर चेक करके आप कस देंगे, तो ये लेवल जो है एकदम से समान होगा, तो आपका ये पेपर बिल्कुल सीध में जाएगा और आपका यहाँ पे जो यहाँ पे डाई लगी है बिल्कुल सीध में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपका जो माल है, बेलन अगर आपकी सेटिंग एकदम से सटीक होगी तो आपका ये छोटी सी आपकी जो समस्या है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, आपका माल ख़राब नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो पेपर प्लेट के बिज़नेस में आपको देखनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन लोग क्या हैं, घबरा जाते हैं इसी में, और वो छोटी छोटी समस्याएं आपके माल को ख़राब कर देती हैं। इसमें क्या है, आपको इसमें टाइम देना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। इस छोटी छोटी समस्याओं के लिए बहुत से लोग होते हैं कि मुझे इसके लिए मिस्त्री बता दो, ये बता दो, तो आपको यहाँ से हम फ़ोन करके तो बता देते हैं और उनको डायरेक्ट वीडियो बना के भी भेज देते हैं। लेकिन कभी क्या होता है, वो करना नहीं चाहते, तो आपको छोटी छोटी समस्या उसमें ऊब जाते हो जो, तो वो आपको खुद ही करनी है। और एक बार आपने ये सीख ली तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपका ना तो पैसा जाएगा एक्स्ट्रा, ना ही बस थोड़ा सा समय आपको देना होगा अपने बिजनेस में, और आपकी जो छोटी सी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसका जो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो लेवल होता है, कभी कभी क्या होता है, इसको आपको लोग कस देते हैं, ये ज़्यादा कस दिया, ये भी ज़्यादा कस दिया, ठीक है। मान के चलो मैंने एक को बता दिया, एक तो हमेशा के लिए कस दो कि आपको एक तरफ से निकालना पड़ता है। इसको अगर आपने ये दबा के, जैसे ये है, टाइट से कर दिया तो ये पूरा घूमने लगता है। आपको इतना ही कसना है कि ये ना घूमे। कभी क्या होता है, ये पूरा ऐसे घूमने लगता है, तो इसको टाइट नहीं कसना है, इतना कसना है, ठीक है, कि ये नीचे वाला ना घूमे। अगर घूमता है या इसका भी लेवल, जैसे इसका भी लेवल ख़राब हो जाता है, तो इसके नीचे जो रबड़ आती है ना, जैसे ये घूम रहा है टाइट हो गया, तो इसके नीचे जो ट्यूब होता है ना, ट्यूब की रबड़ रख दो तो ये फिर नहीं घूमेगा, ठीक है। तो ये भी आपको देख के रखना है, ठीक है। तो दो ही सेटिंग होती हैं, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसको लाइन में लाने के लिए आपको जो मैंने सेटिंग बताई है, और इसको यहाँ पे बेलन की सेटिंग आपको सेम रखनी है, तो आपका जो पेपर एकदम से सीधा होता हुआ जाएगा, और आपका जो यहाँ पे दोना पेपर प्लेट का जो बिजनेस कर रहे हैं, सीधा दोना अच्छे से कटेगा, चाहे वो प्लेट हो चाहे वो दोना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं अपने बिजनेस में। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप मिस्त्री बुलाएंगे तो आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होने वाला है, तो अपना पैसा बचाइए, ठीक है, और आराम से अपना बिजनेस करिए। तो सारी चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे आशा करते हैं, ठीक है। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बिजनेस करिए अच्छे से और आगे बढ़ते जाइए। दोना पेपर प्लेट का जो बिज़नेस कर रहे हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से ही तो ऊब जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपकी डाई डबल डाई हो चाहे सिंगल डाई हो, हर किसी का रूल यही होता है, उसकी सेटिंग भी सेम होती है, बस आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। तो बस फिलहाल तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, PR लाइव ब्लॉग को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।